फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंट्स एंड टीम चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग्स। मुझे पता है मैक्सिमम पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कैसे कराएं, क्योंकि वो रीडिंग तो कर लेते हैं बट उन्हें प्रॉब्लम जो होती है वो है राइटिंग में। तो वो राइटिंग मतलब स्पेलिंग्स करेक्ट लर्न करके राइटिंग कैसे करें, तो आज का पूरा वीडियो इसी स्पेलिंग्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, ताकि बच्चे आपके करेक्ट डिक्टेशन सुनकर लिखें। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स मिलेंगी जो आपको हेल्पफुल लगेंगी। वेलकम बैक टू मोमेंट्स एंड टीम चैनल। और जो लोग चैनल में न्यू है, मुझे पता है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी फ्रेंड्स, बट आपको याद से वीडियो को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती हैं आप लोगों को नोटिफाई हो जाए और आप कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। चलिए, आज हम लोग स्पेलिंग्स को किस तरह से बच्चों की इम्प्रूव करें और डिक्टेशन में वो गलती ना करें, इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चों का करेक्ट स्पेलिंग लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को स्पेलिंग्स कैसे फॉर्म होती है ये समझ आए। दे शुड अंडरस्टैंड कि स्पेलिंग्स को हम कैसे बनाते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोनिक्स सीखना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो है बच्चों को स्पेलिंग्स के लिए आपको फोनिक्स सिखाना ज़रूरी है। हम लोगों ने जब अपनी पढ़ाई की थी तब हमने फोनिक्स नहीं पढ़ा था, बट हमें स्पेलिंग्स लर्न करने में और हमें करेक्टली उनको राइट करने में आई एम श्योर आप सबको भी लगा होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो यंग एज से ही बड़ी बड़ी स्पेलिंग को फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि वर्ड है रेन कोट। थोड़ा सा नॉइजी है, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ये वर्ड है रेन कोट। अब ये बच्चा अगर आपका लर्न करे रेन कोट तो कितनी बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन जिन बच्चों को ये साउंड से, बच्चों को जो साउंड समझ आ रहा है वो इस स्पेलिंग को साउंड से बना सकते हैं, और जो साउंड से बनाएंगे बच्चे वो इस स्पेलिंग को लर्न भी नहीं करेंगे और राइट भी लिखेंगे। जैसे एन ओट, ये एक ही वर्ड है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह गया। तो इस तरह से साउंड जो है वो बच्चों की स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को स्पेलिंग्स प्रॉब्लम हो रही है तो आप फोनिक्स बच्चे को ज़रूर सिखाइए। लेटर ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स के 26 साउंड होने के साथ और भी साउंड्स होते हैं। कैसे? जैसे कि हम 2 लेटर को एक साथ कर देते हैं और एक साउंड हो जाता है। इस तरह से टोटल 44 साउंड होते हैं, 44 फोनेम साउंड्स होते हैं, जिनको यूज़ करके बच्चे मैक्सिमम लाइक 70-80% के जो वर्ड्स होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के ग्रेड 1, 2, 3, वो वर्ड्स वो बना सकते हैं। तो आप देखिए, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो बच्चे साउंड सीखते हैं या जानते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है। 70-80% का स्पेलिंग्स वो फोनिक्स के थ्रू कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिकी वर्ड्स। अब ये ट्रिकी वर्ड्स जो फोनिक्स ट्रेनर है या फिर स्कूल में भी फोनिक्स के साथ साथ ट्रिकी वर्ड्स के रूप में भी बच्चों को कुछ स्पेलिंग्स हम लोग बाय हार्ट कराते हैं। वो स्पेलिंग किस लिए होती है? ताकि बच्चे पूरा सेंटेंस या फिर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ सके। तो आप देखिए कि अगर आप फोनिक्स के थ्रू जाते हैं तो आपके बच्चों का कितना सारा जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब मैं आपको एक, जैसे मैंने डेज नेम बताया था, तो मैं आपको थर्सडे बताती हूँ। थर्सडे, यह है थर्सडे की स्पेलिंग। अब आपको बच्चों को ये लर्न करानी है, तो अगर बच्चे को फोनिक्स आता है तो बच्चा इसको साउंड से बहुत जल्दी लर्न कर सकता है। TH बच्चों को पता है कि साउंड होता है। UR बच्चे ब्लेंड करके थर्स ड ए। तो इस तरह से बच्चे फोनिक्स के थ्रू जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं 70-80% बच्चे लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप साउंड से ही उनको करा सकते हैं। सिर्फ हमें रेगुलरली क्या करना है? बच्चों की प्रैक्टिस करानी है।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है फ्रेंड्स कि अगर आपके बच्चों को फोनिक्स नहीं आती तो आप बच्चों को फोनिक्स सिखाइए। अगर आपका बच्चा अच्छे से कर ले रहा है, स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और फोनिक्स नहीं आती तो भी ठीक है। फोनिक्स नेसेसिटी नहीं है, लेकिन फोनिक्स बहुत हेल्पफुल है बच्चों को इजीली स्पेलिंग्स को क्योर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को उनकी सॉल्व करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट कि और क्या तरीके हैं जो हम फोनिक्स के थ्रू बच्चों को सिखा भी नहीं सकते हैं, और तो उन वर्ड्स को हम लोग किन किन स्टेप्स से बच्चों को लर्न करा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कुछ ट्रिकी वर्ड्स भी होते हैं, तो मैं बच्चों के लिए कई सारी एक्टिविटीज प्रिपेयर करती हूँ। एक एक्टिविटी और बहुत कॉमन है ये एक्टिविटी, जो कि होता है लुक रीड। मतलब एक वर्ड है उसको देखो और रीड करो। जैसे कि आपको बच्चों को लर्न कराना है प्ले, प्ले बच्चों को आपको लर्न कराना है, तो बच्चे विल द चाइल्ड विल लुक एंड द चाइल्ड विल रीड कि अच्छा दिस वर्ड इज प्ले। आपको बोलना है कि ये प्ले है। इसके बाद इस वर्ड को बच्चे को करना है कॉपी। तो बच्चा सेम वर्ड PLAY प्ले उसको करेगा कॉपी, प्ले। अब बच्चे ने जब लुक किया, रीड किया, देखकर उसको कॉपी किया, तो बच्चे बहुत स्मार्ट है यार, बच्चों को बड़ी जल्दी आ जाता है। तो आप अगर बच्चों को कवर करेंगे, थर्ड स्टेप होता है कवर एंड राइट। तो अब कवर एंड राइट करने पर बच्चे कवर करके जो वर्ड है वो लिखेंगे। आप देखेंगे मैक्सिमम वर्ड्स बच्चे करेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आप अगर वीकली भी बच्चों से जो जो डिफिकल्ट वर्ड है फोनिक्स सिखाने के बाद, हालांकि ये वर्ड भी साउंड से कर सकते हैं प्ल-ए, बट मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया कि जो ट्रिकी वर्ड्स है वो आप इस प्रोसेस से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब बच्चों को स्पेलिंग्स दें तो जो बच्चे अर्ली यंग एज में है, ज़्यादा यंग है, ज़्यादा छोटे हैं, उन बच्चों को आप कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग नहीं देकर पहले सिंपल स्पेलिंग से लर्न कराइए। सिंपल स्पेलिंग से जो फोनिक्स के थ्रू आते हैं वो तो बेस्ट है। आप बच्चे को डिक्टेट करेंगे चेस इस तरह से, तो बच्चे को पता है कि जो शॉर्ट वावल के साउंड के बाद कई लेटर डबल हो जाते हैं, जैसे कि SZ। तो ये प्रोसेस या ये फॉर्मूला अगर बच्चों को पता है तो बच्चे वो डबल ही लिखेंगे, क्योंकि उन्हें ये रूल और ये फॉर्मूला पता है, ये रूल पता है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपका हुआ कि आप बच्चे को फोनिक्स सिखाइए। पहले A से लेकर Z तक के साउंड, धीरे धीरे बच्चों को जो 44 साउंड होते हैं आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं जो लिंक है वो आई बटन पे शेयर कर दूंगी, और मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चों के साउंड से रिलेटेड या फिर बच्चों को किस तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करना है फोनिक्स का, उनका वीडियोस मेंशन्ड है। आप चाहेंगे लिंक तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए अवेलेबल कर दूंगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका हुआ कि आपको फोनिक्स सिखाना है। फोनिक्स में कई सारे कॉम्प्लिकेटेड साउंड पैटर्न भी आते हैं, बट बच्चों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि बच्चे तब तक समझ जाते हैं कि स्पेलिंग्स जो है वो ऐसे बन रही है। इसके बाद आता है जो ये सेकंड है लुक रीड। फिर आपका वर्ड लिखिए, बच्चों को 2 बार रीड कराइए, कॉपी कराइए, और उसके बाद बोलिए कवर एंड राइट। तो बच्चा कुछ भी ऐसे छुपाकर उसको वर्ड को लिखेंगे। तो बच्चे जो है मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ आपको, बच्चे राइट लिखते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में ये वाले जो गेम्स है करती रहती हूँ। इसके अलावा और भी कुछ गेम्स है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। एक और मेथड होता है बच्चों को रीड कराने का या फिर बच्चों को स्पेलिंग्स जो है वो इजीली ग्रास्प कराने का, वो है हम वर्ड को ना डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका वर्ड है माउंटेन, जैसे बच्चों के EVS का ये टॉपिक है, अगर माउंटेन, तो ये कितना बड़ा टॉपिक, कितना बड़ा वर्ड है। अब बच्चों को साउंड से आ जाता है, बच्चे माउंट एन ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली फोनिक्स से पढ़ सकते हैं। कई बार अगर बच्चों को फिर भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप इसको हाफ ऑफ करके बच्चों को पढ़ाइए। फर्स्ट आप इतना साउंड पढ़ाइए आउन, उसके बाद एन। सो कहने का मतलब है कि आप बच्चों के लिए वर्ड को इस तरह से ब्रेक कर दीजिए साउंड वाइज। बड़े वर्ड को अगर हम ब्रेक कर दें तो बच्चों के लिए इजी होता है। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट जो है इसका, जैसे कि मैंने ये अलग कलर से लिखा और फिर मैंने ये हाईलाइट करने के लिए दूसरे कलर से बच्चों को लिख कर दिया।
तो इस तरह से बच्चों का जो थोड़ा सा ध्यान जो है वो ज़्यादा आता है और बच्चे स्पेलिंग को जल्दी से लर्न कर लेंगे। या फिर अगर है स्पेलिंग वेडनेसडे, तो इतना बड़ा स्पेलिंग आपको बच्चे को लर्न कराना है। बट अगर आप देखिए इसको डिवाइड करें वेडनेसडे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितनी जल्दी ये बड़ी सी स्पेलिंग भी लिख सकता है। तो फोनिक्स का आपको बहुत फायदा है। फोनिक्स के अलावा ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनको आप फॉलो करके स्पेलिंग्स को लर्न करा सकते हैं। तो इस थर्ड टिप के बाद आपका हुआ है फ्रेंड्स कि आपको स्पेलिंग्स पे प्रॉपरली ध्यान देना है। मेरा बच्चा अभी क्लास 5 में है, बट मैं फिर भी कभी कभार उसके लिए स्पेलिंग्स की डिक्टेशन लेती हूँ, ताकि उसको ऐसा नहीं है कि वो स्पेलिंग्स नहीं लिख पा रहा है, वो लिख पा रहा है स्पेलिंग्स, बट मैं फिर भी डिक्टेशन बीच बीच में लेती रहती हूँ, ताकि उसको स्पेलिंग्स फॉर्म करने में या फिर एक हैबिट रहे कि मुझे स्पेलिंग्स को अच्छा ऐसे बनाना है, या फिर स्पेलिंग्स माइंड में रहे। तो हमको डेडिकेटेड टाइम इन स्पेलिंग्स में देना है ताकि बच्चों की स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके बाद फ्रेंड्स देयर आर मेनी डिफरेंट गेम्स। सपोज आप पजल बना सकते हैं। आप बच्चों के लिए पजल्स मैं कई बार अपने वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बड़े से पेपर में एक स्पेलिंग लिखती हूँ इस तरह से, और फिर उस स्पेलिंग को मैं कट कर देती हूँ। कट करके मैं बच्चों को वो स्पेलिंग हाफ पोर्शन में देती हूँ, और बच्चों को वो स्पेलिंग क्या है ज्वाइन करके पजल की तरह स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे मैं इस तरह से कुछ पेपर के साथ कटिंग करके बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराने के लिए देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्पेलिंग है सैटरडे और एक स्पेलिंग है अक्टूबर। तो बच्चों साउंड से बच्चे ब्रेक करके बर। तो अगर आप इस तरह से बच्चों के सामने बार बार लाएंगे तो इजी हो जाएगा बच्चों के लिए लर्न करना अक्टूबर। या फिर अगर सैटरडे, तो बच्चे सैटरडे। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे साउंड को समझे, स्पेलिंग साउंड से फॉर्म हो रही है, ये समझने के बाद आपके बच्चे स्पेलिंग्स को बना सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आपके बच्चे स्पेलिंग्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो बहुत हमारे लिए बहुत हो जाएगा कि अगर बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो क्या होता है, ज़्यादातर बार उनकी स्पेलिंग्स राइट भी हो जाती है। तो इसीलिए फोनिक्स के थ्रू हम प्रैक्टिस कराते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स जिनसे आप जो है अपने बच्चों की स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पजल्स भी बच्चों को बना कर देती हूँ। ये फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट गेम है जो बच्चे, जब मैं उनको वर्ड्स देती हूँ तो वो एंजॉय करते हैं, और साथ साथ स्पेलिंग्स को वो थोड़ा सा ज़्यादा लर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि गेम के थ्रू वो खेल रहे हैं। तो जैसे ये स्कूल, फैमिली, प्लीज, प्लेस, समर, मैंगो, फ्रेश, राइट। मैं उनको स्पेशली कुछ कलर्स देती हूँ, और कलर से उनको फाइंड करके उन बॉक्स में कलर करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों के लिए। जैसे कि स्कूल, तो बच्चे स्पेलिंग को बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं, क्योंकि ये जो पजल है इसके अंदर, ये जो ग्रिड है इसके अंदर स्पेलिंग ढूंढना इतना इजी नहीं है। तो बच्चों को बहुत ध्यान से ये स्पेलिंग्स को देखना है, समझना है, और फिर यहाँ पे ढूंढना है। तो वो एक तरीके से रिलेट भी कर रहे हैं कि अच्छा एस है, CHOO, तो ये उन्हें एक स्पेलिंग मिल गया, और फिर वो इसको सर्कल करेंगे या फिर किसी तरह से हाईलाइट करके कलर करेंगे। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी टाइम टेकिंग है और बच्चों की स्पेलिंग स्पीड को एनहांस करता है। मैं ये काफ़ी करती हूँ अपने बच्चे, अब खुद के बच्चे के साथ, और जो बच्चे मेरे पास क्लासेस के लिए आते हैं उनके साथ भी। इनफैक्ट ये ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं यूज़ करती हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल है। फिर ये वर्ड मैं बच्चों को जनरली बोलती हूँ कि अगर एक वर्ड आपको मिल जाए तो उसे क्रॉस कर दो, फिर नेक्स्ट वर्ड ढूंढो। इससे वो कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं कि उनको कौन सा वर्ड ढूंढना है। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो है, जब हम बच्चों को लर्न कराते हैं कोई भी वर्ड हो, उसका मीनिंग उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे मीनिंग समझ रहे हैं और बच्चों को थोड़ा बहुत लेटर का साउंड का नॉलेज है कि क्या डिफ्थोंग होते हैं, या फिर क्या डायग्राफ्स होते हैं, या फिर किस तरह से स्पेलिंग्स जो है वो फॉर्म होती है, और उसके बाद अगर आप बच्चों को स्पेलिंग्स का मीनिंग बता रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। और उनको रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस कराएं,
जैसे अगर हम भी देखिए, आप अगर खुद भी कुछ लर्न करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले दिन उसको 3-4 बार रिवाइज करते हैं। पहले दिन मतलब ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को करा। जब मेरा बेटा छोटा था, मुझे याद है, मैं ऐसे स्पेलिंग्स के ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड से बनाती थी, कुछ इस तरह से छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स। अब ये फ्लैश कार्ड्स बनाकर मैं विंडो पे, या फिर जो वॉशरूम्स के डोर है, या फिर जो बेडरूम है, या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चलते फिरते उसकी नज़र पड़े, तो इस तरह से वर्ड अगर अलग अलग मुझे जो भी उनको लर्न कराना है, और मैं कभी भी कुछ भी कराते हुए सडनली ऐसे रोककर अच्छा ये वर्ड क्या है, मतलब रिवाइज कराना होता था जब मुझे, तो वो वर्ड पढ़ देता था कि अच्छा ये रेड है, और जब ये वर्ड देखेगा तो बोलेगा अच्छा ये बग है। इस तरह से जब हमको बच्चों को लर्न कराना है, अगर आपके बच्चे का डिक्टेशन है, चलिए 2-4 दिन के बाद, तो आप जब बच्चों को वर्ड्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, उस दिन बच्चों को कुछ ऐसे ही टिप्स यूज करके ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद जितना हो सके आप बच्चों के सामने वो वर्ड्स रखिए। कई बार बच्चों को बिठा के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस तरह से बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चेंजेस आइए, बिल्कुल मैं बस डोर पे, वार्डरोब पे या इस जगह पे लिख देती थी, वही वर्ड्स जिनका मुझे डिक्टेशन लेना है मैं उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करती थी। तो ये लेवल वाइज धीरे धीरे होता था। बच्चे जब 3-4 बार पहले दिन किए, दूसरे दिन से वो 2 बार प्रैक्टिस किया, तीसरे दिन से वो 1 बार, और जब चौथा दिन आएगा तो वो खुद ही जाके पढ़ लेता था और उसको भी पता चल जाता था कि ये वर्ड क्या है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। आशा कर रही हूँ जो जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स बताई हैं आप उनको यूज़ करके करेंगे, और आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आप अपने बच्चों को स्पेलिंग्स अब तक कैसे लर्न कराते हैं और क्या टिप्स आप यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप भी हमें कुछ कमेंट पे कुछ टिप्स लिखेंगे तो हो सकता है जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो भी कुछ टिप्स लिखें, तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं अपने थॉट्स, और यूज़ कर सकते हैं सब अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। बच्चों के लिए एक बार मैं शॉर्टली फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको पहले देखना है कि आपके बच्चों को जो है फोनिक्स का साउंड, मतलब जो लेटर के साउंड है वो अच्छे से आए। इसके अलावा लेटर के साउंड्स के बाद बच्चों को, जब बच्चे लेटर साउंड सीखते हैं तो फिर 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड जैसे कि CVC वर्ड होते हैं या फिर CVCC वर्ड होते हैं, इस तरह से बच्चों को पढ़ना आ जाए। पहले सिंपल जो फॉर्मूलाज है, सिंपल बच्चों को वर्ड सिखाने के बाद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें में जाते हैं, जैसे कि पहले बच्चों ने 2 लेटर वर्ड सीखा। इसका प्रॉपर वीडियो है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शंस में या फिर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, किस तरह से फोनिक्स के थ्रू हम लोग बच्चों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाते हैं, उसका प्रॉपर वीडियो है। 2 लेटर वर्ड हुए, फिर बच्चों के लिए 3 लेटर वर्ड आते हैं जो कि हुए CVC। यही वर्ड्स का पैटर्न बच्चों को पहले सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के लिए इजी होता है। कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट की पहचान भी होनी चाहिए बच्चों को। फिर आ जाता है CVCC या फिर CVC वर्ड्स। ये सिखाने के बाद हम जाते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे 4 लेटर या 5 लेटर वर्ड सीख जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड साउंड, जैसे कि हो गया मैजिक ई या फिर डायग्राफ्स, लॉन्ग वावल्स, इस तरह से। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बच्चा जो है वो फोनिक्स के सारे रूल्स पहचाने। फोनिक्स के सारे रूल्स जानने के बाद आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है कि आप किस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। रेगुलर अगर सिर्फ उनको नोटबुक में डिक्टेशन कराएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, और अगर बच्चे बोर होके पढ़ रहे हैं तो उनका फोकस ही नहीं होगा। तो आपका बिठा के रखना उन्हें 1-1.5 घंटा इज़ ऑफ नो यूज़, ऑल विल गो इन वेन। सो आपको उनको इफेक्टिव स्टडी देनी है, भले ही कम टाइम के लिए हो, जो कि ऐसे डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके कलरिंग, सॉर्टिंग, या फिर उनको फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे चिट्स में भी वर्ड्स लिखकर छुपा देती थी और एक लिस्ट देती थी जिसमें वो वर्ड्स होते थे, और मेरे बेटे को जाके वो वर्ड्स ढूंढ के लाने होते थे और मैच करने होते थे। स्पेशली मैं ये वॉल पे करती थी और वो वर्ड लेकर आके उसमें पेस्ट कर देता था। तो ये ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैं डिक्टेशन के लिए यूज़ करती थी। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे ऑनेस्ट ही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा जो उसका जो इफेक्ट होता था वो दिखता था। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए कि बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आए, फोनिक्स का साउंड आए, और उसके बाद जो बची हुई स्पेलिंग्स हैं 70% की स्पेलिंग्स आपका बच्चा फोनिक्स के साउंड से कर लेगा। 30% की स्पेलिंग है, उसके लिए आप इसे छोटे छोटे गेम्स प्लान कीजिए, आपका बच्चा स्पेलिंग प्रॉब्लम से कोसों दूर हो जाएगा।
आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे सब कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आगे मिलते हैं फिर से कुछ इफेक्टिव या और फिर अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।